मोहन एक अच्छा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार किसान था। वो हर रोज खेतों में मेहनत करते थे। मोहन का एक सपना था। वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। वो जानता था कि यह बहुत मुश्किल होगा। उसके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे। हर रोज मोहन अपने माता पिता की खेतों में मदद करता था। वो स्कूल में भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। वो जानता था कि शिक्षा ही उसकी एकमात्र उम्मीद है। मोहन अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था। वो अपना सपना साकार करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। एक दिन मोहन स्कूल से घर लौट रहा था। उसने एक सिसकने की आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करता हुआ एक झाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा पिल्ला देखा। वो घायल था और अकेला था। मोहन को पिल्ले पर बड़ा तरस आया। उसने धीरे से उसे उठाया और घर ले आया। मोहन के माता पिता पिल्ला देखकर हैरान रह गए। वो गरीब थे और एक और जानवर को पालने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन मोहन ने उसका ख्याल रखने का वादा किया। मोहन ने पिल्ले का नाम शेरू रखा। उसने शेरू के घाव साफ किए और उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे शेरू ठीक होने लगा। शेरू बड़ा और ताकतवर हो गया। वो मोहन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो खेतों में साथ खेलते थे। शेरू मोहन के काम में भी उसकी मदद करता था। कुछ दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन वहां जाना चाहता था। उसने अपने माता पिता से इजाजत मांगी। वो मान गए, लेकिन उसे सावधान रहने की हिदायत दी। मेला भीड़ भरा और शोरगुल वाला था। मोहन मजे कर रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि शेरू कब उससे बिछुड़ गया है। जब मोहन ने चारों ओर देखा तो शेरू वहां नहीं था। मोहन डर गया। उसने शेरू को हर जगह ढूंढा। आखिरकार उसने शेरू को खाने के स्टॉल के पास पाया। शेरू मोहन को देखकर खुश हो गया। उसने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई। भाग 4 दोस्ती की ताकत। मोहन शेरू को पाकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। उसने शेरू को कसकर गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि शेरू उसके लिए कितना मायने रखता है। शेरू वफादार था और मेले में मोहन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस रात मोहन ने शेरू के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए होते हैं। वो जानता था कि उसे अपने सपने को पाने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। शेरू की वफादारी ने मोहन को प्रेरित किया। वो स्कूल में और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वो खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था। उसने कभी थके होने की शिकायत नहीं की। शेरू हमेशा मोहन के साथ रहता था। वो एक शांत चीयर लीडर की तरह था। वो मोहन को उसके सपनों को कभी नहीं छोड़ने की याद दिलाता था। भाग 5 एक डॉक्टर की वापसी। साल बीतते गए। मोहन बड़ा हो गया। उसने कड़ी मेहनत की और अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा पास की। उसे शहर के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मोहन शेरू या अपने गांव को कभी नहीं भूला। वो जानता था कि उसे वापस आकर अपने लोगों की मदद करनी है। कई सालों बाद मोहन ने आखिरकार अपना सपना साकार कर लिया। वो डॉक्टर बन गया। मोहन अपने गांव लौट आया। उसने वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला। वो सबका इलाज दया और देखभाल के साथ करता था। वो जानवरों का भी इलाज करता था। भाग 6 गांव का दिल। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके समर्पण और शेरू की अटूट वफादारी से प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। मोहन और शेरू गांव के लिए आशा का प्रतीक बन गए। उन्होंने सभी को सच्ची दोस्ती का महत्व और सपनों की शक्ति सिखाई। एक छोटे से गांव में भी महान कार्य हो सकते हैं। मोहन और शेरू की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि उन्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए।
जानवरों ढेर। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ना प्लीज।